प्रेस वार्ता एक महत्वपूर्ण विषय पे की जा रही है और ये प्रेस वार्ता की मैं शुरुआत करूं, दो मुख्य बिंदु हैं। उससे पहले आज हर भारतीय के लिए गौरव का पल है, गौरव का क्षण है, क्योंकि आज ही 7 साल पहले 5 अगस्त को 2019 अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था, जो कि हमारे संविधान में लिखा था। और ये ऐतिहासिक कार्य किसी ने किया था तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। It's an historic day today because 7 years ago, on 5th of August 2019, honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it. And as a proud Indian, we remember that historic day when Article 370 was abrogated and the true spirit of the Constitution was respected. And Shri Amit Shah ji, the Home Minister, displaying the will of Sardar Patel ji, ensured that the same is done. A very important subject is to be covered today. Everyone is wondering why the leader of opposition, the immature, irresponsible part-time leader, is not letting the parliament function. ऐसा क्यों है कि अपरिपक्व, पार्ट टाइम, गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद को चलने नहीं दे रहे हैं? तो फिर कुछ आंकड़े सामने आते हैं जो आज हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं कि फर्क क्या आया है। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। हमने हमेशा कहा है, एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल देश को बांटने का काम करते हैं। अराजक तत्वों के साथ खड़े होना, खुद अराजक हो जाना। और मैं आपके समक्ष जो रखने जा रहा हूं, ये आंकड़े खुद सब कुछ बयां करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति, खासकर जो भगौड़े हैं, जिनका प्रत्यर्पण होना है। और ये कहना गलत नहीं होगा, आप बदलाव देखिए आंकड़ों से। The extradition of fugitives becomes a national priority under the leadership of Shri Narendra Modi ji. Just to place a fact, एक तथ्य ऐसा जो सत्य बयां करता है, 2019 से 2026 274 वो भगौड़े हैं जो भारत वापस लाए गए हैं। 274 ये 36 देशों से वापस आए हैं। और अगर मैं 7 साल की बात कर रहा हूं और 274 भगौड़े वापस आए हैं, if 274 fugitives have been brought back to India to be tried from 36 countries in the last 7 years under the leadership of Shri Narendra Modi ji, on an average we can say
40 fugitives have been brought back every year. 40 भगोड़े भारत वापस आए हैं, चाहे विश्व के किसी भी कोने में छुपे हो, उनको ढूंढ के पकड़कर वापस लाया गया है कि यहां जो कानून है उसके तहत आपका मुकदमा चलेगा। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। नाउ कॉन्ट्रास्ट दिस। अब आपको उत्तर मिलेगा कि पार्लियामेंट क्यों नहीं चलनी चाहिए, राहुल गांधी चाहते हैं। क्योंकि ये आंकड़े जब संसद के पटल पर आएंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। मोदी जी की इच्छा शक्ति कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्यों नहीं दिखाई देती थी? तो 2004 से 2013 का आंकड़ा यह है, ऑन एन एवरेज, औसतन 4 भगोड़े वापस आते थे हर साल, 4। तो अगर देखिए 10 साल तो 40। कहां 40 भगोड़े जो हैं, जो अपराधी हैं, वो 1 साल में वापस आते हैं। दूसरी तरफ 10 साल में 40 वापस आते हैं, 10x। तो ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कैसे भारत मजबूत हुआ है, भारत की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे संभव है और आम आदमी भारत का इससे कैसे लाभान्वित हुआ है। सबसे पहले मन में एक प्रश्न आता है और इसको जो है मैं जरूर आपके बीच में रखना चाहूंगा। ये जो फ्यूजिटिव्स हैं, इन्होंने क्या क्राइम, क्या अपराध किया था? तो ये सब संगीन अपराध करने वाले व्यक्ति हैं। यौन अपराध, दुष्कर्म और पॉक्सो, बच्चों के खिलाफ जो अपराध किया, ऐसे 53 लोग हैं जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, जो वापस आएंगे। बहुत ही गंभीर अपराध। गैंगस्टर, संगठित अपराध करने वाले 42 हैं। मानव तस्करी और अपहरण करने वाले 18 हैं। आतंकवादी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त हैं वो 17 हैं। टेररिस्ट हैव बीन ब्रॉट बैक। नोबडी कैन लुक एट इंडिया विद एन ईविल आई। मादक पदार्थ, एनडीपीएस, ड्रग्स, तस्करी, ये 16 है। काउंटरफीट करेंसी, जाली मुद्रा, साइबर अपराध वाले 12, धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड, people like Vijay Mallya, who has to be brought back. The hearing is in final stage, and many others are 9. और बाकी अपराध 45. If I'll repeat that in English also, these fugitives who've been brought back are criminals. Serious crimes have been committed against our country and fellow Indians. People charged with murder, dacoity, violent crime 62, sexual offences, rape, POCSO against our children 53, organized crime, gangsters 42, human trafficking, kidnapping 18, terrorist activities, and I pause here and I emphasize, तहव्वुर राना, मुंबई ब्लास्ट हुआ, यूपीए की सरकार थी, वापस आया मोदी जी के शासनकाल में। और ये 17 हैं जिन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज करी, देश के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त हैं। नारकोटिक्स, एनडीपीएस एंड ड्रग ट्रैफिकिंग 16, स्मगलिंग एंड काउंटरफीट करेंसी, साइबर क्राइम 12, फाइनेंशियल फ्रॉड 9 एंड अदर्स 45. Now this data is very relevant for the people of the country and the temple of democracy. Our parliament is meant for this. The data is placed on the floor of the house. There is a discussion. Achievements are lauded. If there are deficiencies, suggestions are made. If there is a failure of a previous government, that is also debated upon. But I think Rahul Gandhi, as leader of opposition, is scared. He knows that the characterless Congress will be exposed when there will be comparison of an effective Modi government vis-a-vis a spineless Congress-led government from 2004 to 2014, and therefore the obstruction.
आम जनता को क्या राहत है, मैंने ये बात आपके समक्ष उठाई, मैं बताना चाहता हूं। ये जो भगौड़े वापस आए हैं, इनसे रिकवरी हुई है करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए की। 18,762 करोड़ रिकवर्ड एंड रिटर्न टू द पीपल ऑफ द कंट्री। जिनका ये धन था उनको वापस मिला 18,762 करोड़ और 19,000 करोड़ रुपए करीब करीब ये वापस जनता को। ये दर्द है विपक्ष को कि ये बातें सामने ना आए। और ये कैसे हुआ? आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिनकी इच्छा शक्ति का हर कोई कायल है, जिनमें भारत सरदार पटेल जी की छवि देखता है, जैसे इंटरपोल है वैसे भारत पोल बनाया गया। भारत पोल क्या है? ये इंटीग्रेट करता है सारा डेटा। सीबीआई के पास जो है क्रिमिनल्स के ब्यौरे का, जो स्टेट की पुलिस है, चाहे कोई भी प्रदेश हो, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 1400 से ज्यादा यूनिट बनाए गए हैं। 1400 से ज्यादा। इसलिए यह संभव हुआ। डेटा शेयरिंग हो रही है, ये पहले नहीं था। कांग्रेस की सरकार में ना राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, ना टेक्नोलॉजी का सदुपयोग था जिससे आदान प्रदान हो महत्वपूर्ण जानकारी जो है क्रिमिनल्स के ब्यौरा देते हुए। दूसरा, इंटरपोल के साथ एक सकारात्मक साझा भूमिका निभाना। 401 रेड कॉर्नर नोटिस आरसीएन इशू हुए हैं 3 साल में, क्योंकि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ठानी है कोई भी भगोड़ा बचने नहीं पाएगा। गर्दन से पकड़ के वापस लाएंगे। यहां पे उसका मुकदमा चलेगा, जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। जिसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है वो फांसी पे लटकेगा, और एक एक रुपए जो जनता के हैं वो गाड़ी कमाई वापस ली जाएगी, जनता को दी जाएगी। एक बहुत बड़ा बदलाव जो आपके समक्ष में रखूंगा इस बिंदु पे, और इसके बाद दूसरे बिंदु पे आऊंगा, वो कैसे पुराने कानून जो होते हैं वो बाधक हो जाते हैं। पहले ये लोग दंड की बात करते थे, हम सब जानते हैं। 3 नए क्रिमिनल कानून आए, और इसमें पहले ट्रायल जब तक कि वो व्यक्ति पेश ना हो जाए आगे नहीं बढ़ता था। तो बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका सेक्शन 355, 356 है, जो कहता है ट्रायल इन एब्सेंशिया। कोई आतंकी है, कोई अपराधी है, वो अगर उपस्थित नहीं भी है तो ट्रायल आगे बढ़ सकता है। ये एक सोच का बदलाव है, और बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि ये जो बदलाव आए हैं ये महत्वपूर्ण है कि भारत तेज गति से आगे बढ़े, और जो भी अपराधी हो वो कहीं भी छुपा हो उसको भारत लाके उस पर मुकदमा चलाया जाए। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त, दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व है, जिस पर पूरे भारत को यकीन है। अब दूसरे विषय पे आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष, खासकर जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो संसद जाए, बहस करे, तथ्य दे, जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं संसद के पटल पर रखे। लेकिन आप ये देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के मंदिर से ही दूर भागता है। उसको डर लगता है। मैंने शुरुआत में कहा था, अपरिपक्व, पार्ट टाइम,
गैर जिम्मेदार, और मैं पुनः दोहराता हूं, कल एक पब्लिक फंक्शन में राहुल गांधी जी का वक्तव्य है और वो अपने उसी गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कौन होते हैं कि छात्रों को माफ करें, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस की सोच जहरीली है। तो मैं ये जानता हूं, जैसे भारत के 140 करोड़ भारतीय भी जान गए हैं कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया और आरएसएस फोबिया है। जिनकी लकीर नहीं मिटा सकते और अपनी बढ़ा नहीं सकते, तो केवल इस तरह के अनर्गल बयान देना, बार बार कहना जहरीली सोच। तो मैं राहुल गांधी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, जहरीली सोच तो वो है जो कांग्रेस पार्टी की सोच है। जाकिर नायक से 50 लाख की रिश्वत ले ली। जहरीली सोच तो वो है राहुल गांधी जी जो चीन से एमओयू करके छुपा के दबा के रखती है और ये भी नहीं बताती भारत की जनता को कि उस एमओयू में क्या है। जो राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से घूस ले लेती है, वो है जहरीली सोच राहुल गांधी जी। जहरीली सोच राहुल गांधी जी वो है जो नेता प्रतिपक्ष होके विदेशी भूमि पर जाता है और कहता है भारत का लोकतंत्र मर गया है। जिस लोकतंत्र ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसी भारत को, उसी लोकतंत्र को बदनाम करने की सुपारी अगर किसी ने ली तो राहुल गांधी जी ने ले रखी है। जहरीली सोच वो है राहुल गांधी जी जब आप झूठ बोलते हैं विदेशी धरती पर और कहते हैं हमारे सिख भाई पगड़ी नहीं पहन सकते भारत में, वो कड़ा नहीं पहन सकते। और जहरीली सोच वो है राहुल गांधी जी जो अपना ईमान बेचकर देश विरोधी वक्तव्य दे, जॉर्ज सोरस की कठपुतली बन जाए, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी, आपसे यह सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि कल आपने कहा 3 प्रमुख बातें। पहली, राहुल गांधी जी ने कहा हमारे देश के बच्चे जो हैं वो सड़कों पर हैं, और ये बयान चल रहा था, उसी के बाद झारखंड की खबर आने लगी और झारखंड में किस तरह से युवा बच्चे हमारे 12 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे हैं। तो राहुल गांधी जी ऐसा लगा कि जैसे आप झारखंड की बात करने जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, सेलेक्टिव एमनीसिया है राहुल गांधी जी को। झारखंड की बात नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं है वो राहुल गांधी जी क्या? 12 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, कह रही है सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पे राहुल गांधी जी का क्या कहना है? हेमंत सोरेन का क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल क्या कहना है? बताइए जरा। दूसरा, राहुल गांधी ने इसी भाषण में कहा कि हमारे देश के बच्चे मांग रहे हैं कि जो परीक्षा हो पारदर्शी हो, सबको मौका दें। तो मैं ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है हर बच्चे को मौका मिले, जो मेधावी छात्र हैं वो आगे बढ़ें, हर वर्ग से बढ़ें। और अगर पर्चा लीक हो जाए, तो अभी हमने देखा 2024 में कानून हम ही लाए थे, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स,
और अब जो अमेंडमेंट आया है, हमने इसमें जो फाइन है उसको भी बढ़ा दिया है और सजा को भी और सख्त कर दिया है। तो मेरा सवाल राहुल गांधी जी आपसे यह है, हम तो बच्चों की चिंता करते हैं, एक स्पेशल कमेटी का भी गठन हुआ है, श्री नंदन नीलेकनी जी उसमें अध्यक्ष है, लेकिन यह पूछा जाएगा आपकी सरकार 10 साल थी केंद्र में, कौन सा कानून आप लाए जिससे पर्चा लीक ना हो? उत्तर है कोई नहीं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, आपने कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए थे कि अगर पर्चा लीक होगा तो उसकी सजा अपराधी को जल्द से जल्द मिले? उत्तर है कोई नहीं। और मैं आपको बता दूं, जो पर्चे लीक हुए कांग्रेस की सरकारों में, चाहे वो केंद्र में थी, चाहे वो कई प्रदेशों में थी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई 2010 की बात है, कन्विक्शन हो रहा है मोदी जी की सरकार में, और पर्चा लीक हुआ था राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार में। हम तो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, 13 गिरफ्तार हुए। मैं जानना चाहूंगा, कर्नाटका में पर्चा लीक, राहुल गांधी में से, केरला में पर्चा लीक, हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी मिसिंग, झारखंड में पर्चा लीक, राहुल गांधी मिसिंग। What is this double standard of Rahul Gandhi? What is the hypocrisy? बच्चों में भी भेदभाव है क्या राहुल गांधी जी? और दुख की बात देखिए क्या है, राहुल गांधी के 2 अवगुण संसद में पिछले सप्ताह चर्चा हो रही थी, गलत तथ्य रखे। स्पीकर महोदय ने कहा रूल्स ऑफ बिजनेस में आप अगर किसी पे झूठा आरोप लगाते हैं, देश के शिक्षा मंत्री पर झूठा आरोप लगा रहे थे, स्पीकर महोदय जी ने कहा ऑथेंटिकेट इट, सत्यापन करिए। राहुल गांधी बगले झांक रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा मैं करूंगा। रूल 353 लोकसभा बिजनेस का, ये पढ़िए राहुल गांधी जी, पहले से नोटिस देनी है उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ आप आरोप लगाते हैं, और अगर चेयर कहती है सत्यापन करना होगा, ऑथेंटिकेटेड, तो आपको करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा नेता प्रतिपक्ष ऐसा है, वो भाग गया, सत्यापन नहीं किया। दूसरा अवगुण जो उनमें है, गाली गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल संसद के पटल पर करना। हम लोग दुश्मन नहीं हैं, हम लोग राजनीतिक विरोधी हैं। राहुल गांधी जी इडियट्स बुला रहे हैं, इडियट्स, एंड द एंटायर नेशन नोज हु फिट्स द डेफिनेशन ऑफ एन इडियट। ये पूरा देश जानता है कि भारत में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। You do not use such unparliamentary language on the floor of the house, Mr. Gandhi. अंधभक्त, झूठ बोलना, ये चरित्र बन गया है राहुल गांधी जी का। और मैं अंत करूंगा ये कह के that the fake Gandhis, be it Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi, Sonia Gandhi, please answer the questions that we have raised from this platform. Calling an ideology which has served the nation with utmost sincerity and calling it poisonous is very easy. But to prove your point is difficult when you do not have any evidence. And हमें गर्व है
कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हमेशा राष्ट्र हित सर्वोपरि का मूल मंत्र आगे बढ़ाया है, उसका पालन किया है। और हम सब जानते हैं, एक एक कार्यकर्ता, एक एक स्वयंसेवक कहता है कि मेरे प्राण न्यौछावर हो जाएंगे भारत माता के लिए। ये सोच, ये विचारधारा की ताकत नकली गांधी में नहीं हो सकती है। ही इज बिहेविंग लाइक एन इटालियन माफिया। एंड राहुल गांधी, वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू। थैंक यू। संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है, आपकी सरकार को, पार्टी को घेर रहा है, तो फिर ये गठबंधन तो खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। आज भी हम देख रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, मौन प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे राहुल को, सवाल की खत्म करेंगे तो दिया आए संसद में? देश की जनता कह रही है कि राहुल गांधी को हम डायनासोर बना देंगे भारतीय राजनीति का। आपने कहा रणनीति। रणनीति से पहले राष्ट्र नीति आती है, संविधान आता है। जब संसद का सत्र चल रहा है तो क्या नेता प्रतिपक्ष को संसद के पटल पर एक मजबूत तैयारी के साथ जोरदार चर्चा, जो आम जनता के मुद्दे हैं, उस पर नहीं करनी चाहिए? अगर नेता प्रतिपक्ष, हमने भगौड़ों की बात करी थी, राहुल गांधी भी एक भगौड़ा ही है, संसद से भाग जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, वो घबराते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अमित शाह जी जब तैयारी से भाषण देंगे, तथ्य रखेंगे, तो राहुल गांधी बगले झांकेंगे। और जब आप संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं तो पूरा देश आहत होता है। और इसीलिए मैंने कहा, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू।